बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो ये जी सुबह मैं उठी थी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, बेटे को उठाया। बेटी तो खैर खुद ही उठ जाती है, उसे अलार्म लगाया हुआ होता है, तो मेरा भी अलार्म लगा होता है। तो मैं उठ के सीधी किचन में चली जाती हूँ, तो बेटी अपना रेडी होने लग जाती है। बेटे को उठाया, मैंने कहा बेटा उठो, रेडी हो जाओ आप भी। तो ये मैं बना रही थी इसके लिए फ्राइज, बेटे के लिए और बेटी के लिए, दोनों के लिए। तो फ्राइज साथ में मैंने बेटा तो नाश्ता करता नहीं। बेटी ने कहा मम्मा जी मेरे लिए नाश्ता बना दें, तो बेटी को साथ में मैं नाश्ता बना दूंगी। नाश्ते में हमारे घर में ज्यादातर चाय पराठा खाया जाता है या फिर कोई सालन हो तो सालन वो लोग साथ में ले लेते हैं। तो बेटी का यहाँ पे मैंने चाय पराठा बना दी, नाश्ता उसको दे दिया। तो बेटे का और बेटी का मैं लंच रेडी कर दूंगी। जैसे मैंने बताया कि मैंने फ्राइज बनाए थे और साथ में बेटे को मैंने बर्गर भी बना के दी था। बेटी खाली जो है वो फ्राइज लेकर गई थी, तो वो मैं दिखा नहीं सकी आप लोगों को। तो बच्चे यहाँ पे हो गए थे रेडी, बेटा भी रेडी हो गया था, बेटी भी रेडी हो गई थी, वैन इनकी आ गई थी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। चलो मम्मा जी खोले, मम्मा जी। हाँ जी मम्मा जी खोले। मम्मा जी आपके एंजल का है। क्या है? एंजल। आप एंजल हो? शक्ल देखिए आपने एंजल। मम्मा जी आपके बेबीज आए हैं। मम्मा जी आपके बेबीज आ गए। मम्मा जी आपके मम्मा बेबी खोल भी दे। मम्मा जी अब आपके बेबीज आए हैं, बेबीज। मम्मा मम्मा जी आपके बेबीज आए। मम्मा आपके बेबीज आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है? कौन आ गए हो? जल्दी आ गए हो? नंगा से काम जल्दी छोड़। बच्चे आ गए थे स्कूल से, उनको मैं दे रही थी खाना यहाँ पे, क्योंकि खाना बना हुआ नहीं था। और मैं ज्यादातर शाम में ही खाना बनाती हूँ, क्योंकि बेटा भी घर पे होता है। हम लोग लेट नाश्ता करते हैं, मैं और बेटा घर पे होते हैं, बड़ा बेटा ना, तो हम लोग फिर लेट नाश्ता करते हैं। दिन को 12-1 बजे नाश्ता होता है। बच्चे आते हैं तो उनको कुछ बना देती हूँ मैं कुछ भी, तो फिर शाम को सबकी मर्जी पूछ के तो फिर उनसे खाना बना लेती हूँ। तो मैंने आलू बॉयल कर लिए थे, इनको दोनों बहन भाइयों को मैंने बना दिए थे आलू के पराठे। ये आ गया शाम का टाइम, बीच में फिर दिन को कुछ भी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये शाम को ना बेटे को लगी हुई थी भूख, तो कह रहा था मम्मा जी मुझे ना शामी कबाब वाला सैंडविच बना दें। तो मैंने भी शुक्र किया, मैंने कहा चलें और मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ेगा शामी कबाब वाला, क्योंकि शामी में जो है ना वो बना के रख देती हूँ, फ्रीजर में फ्रीज कर देती हूँ, तो इसलिए ईजी रहता है। जब भी कोई घर में गेस्ट भी आ जाए, घर में वैसे भी राइस वगैरह बने उसके साथ खाने के लिए, और बच्चों को भी, बच्चा मेरा ज्यादातर सैंडविच खाता है तो उसके लिए। तो इसको यहाँ पे देख के मैंने सैंडविच बना के दे दिए। साथ में ये लगा हुआ था टैब पे, इसको मैंने आवाज दी, मैंने कहा बेटा आ जाओ, आके टैब ले जाओ, वो सॉरी टैब नहीं अपना वो ले जाओ, सैंडविच ले जाओ। तो मेरा भी पता ही दिमाग किधर घूमा हुआ है, दिमाग में 100 बातें चल रही होती। और ये बैठा हुआ था, साथ में पढ़ रहा था और साथ में सैंडविच खा रहा था। तो मैं बना रही थी इधर ना बैंगन का रायता, तो मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। बनाना तो मैंने था मैंने बनाना था चिकन बनाना था, चिकन की रेसिपी आपको देनी थी, पर चिकन का टाइम नहीं रहा, क्योंकि मेरी नेशन का शाम को डिसाइड होकर चिकन बनाना है। तो वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। तो मैंने कहा चलें आज क्या बनाऊं, फिर कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो बैंगन मेरे पास ये कटे हुए फ्रीज हुए थे, तो मैंने ले लिया इधर बैंगन ले लिए, और साथ में मैंने लिया सिंपल तंदूरी मसाला। मैंने और बीच में कोई नमक मिर्च कोई मसाला नहीं डाला। एक अदद मैंने लेमन ले लिया, लेकर निचोड़ के उसको मसाले में मिक्स करके और इसके ऊपर अप्लाई कर दिए जो बैंगन के पीसेज है हमारे पास, जो स्लाइस कटे हुए हैं। तो तवे के ऊपर मैंने डाला ऑयल डाल के इनको अच्छे तरीके से पूरे इसमें रख देंगे, सारे फैला देंगे। अच्छा आपके पास अगर इन केस तंदूरी मसाला ना हो तो आप इसमें घर का सिंपल जो मसाले होते हैं, सिर्फ नमक और मिर्च और हल्दी डालना चाहे तो डाल सकते हैं, उसमें थोड़ा सा लेमन मिला लें। अगर ना भी मिलाना चाहें तो वैसे ही आप उसको फ्राई कर लें, ये बहुत मजे के बनते हैं। ये आपने सिर्फ इतना ख्याल रखना है कि जो स्लाइस हैं बैंगन के, इनको आपने थिन स्लाइस कर लेने, थिन कटिंग कर लेनी है, ज्यादा मोटे ना हो ये।
तो ये मैंने दही ले लिया था, दही को मैंने बीट कर लिया अच्छे तरीके से और इसमें मैंने कोई भी मसाला नहीं डाला दही में, चाट मसाला, सॉल्ट वगैरह, क्योंकि जो मेरे बैंगन के स्लाइस थे इनके ऊपर मसाले की कोटिंग ज्यादा थी। तो मैंने कहा ये ना सॉल्ट ज्यादा, जो आपको पता है ऑलरेडी जो हम लोग रेडीमेड मसाला लेते हैं उसमें वो ज्यादा होता है, सॉल्ट की जो क्वांटिटी होती है वो ज्यादा होती है। तो इसलिए मैंने इसमें कोई भी, अगर आप घर के मसाले डाल रहे हैं तो फिर आप दही में थोड़ा सा चाट मसाला लाजमी डाल लीजिएगा। तो मैंने ये उसको दही को बीट करके उसके अंदर मैंने ये जो बैंगन फ्राई हुए थे ये सारे मैंने डाल दिए। डाल के उसके बाद मैंने एक उसमें प्लेट में छोटी में थोड़ा सा ऑयल डाला, उसमें मैंने डाला चॉप जो है गार्लिक डाला, वो डाल के उसको मैंने फ्राई करके उसको तड़का दे दिया। और बेटा यहाँ पे पढ़ रहा था तो बेटी को कह रहा था आप ही देखे ना, इसके ना कोई 8 to 10 पेजेस जो वो बीच में से मिसिंग थे बुक में से, तो वो थे ही नहीं। तो आप ही मैं अब क्या करूं, तो परेशान हो रहा था। फिर बेटी ने भी कहा और मैंने भी कहा, मैंने कहा परेशान हो, आपको हम लोग फोटो कॉपी करवा देंगे। तो वो फिर उसके साथ ये बैठा पढ़ रहा था। उर्दू बहुत मुश्किल लगती है उसको, उर्दू नहीं पढ़नी आती। आजकल मेरे ख्याल से सभी बच्चों का ये हाल है, बाकी तो सब सब्जेक्ट में तेज होते हैं, पढ़ लेते हैं। उर्दू जो है ना बच्चों को लिखनी आती ना पढ़नी आती, तो बड़ी मुश्किल होती है जब इसके खास तौर पे ना जब इसके पेपर्स होते हैं, समझ ही नहीं आती कि इसने लिखा हुआ क्या है। तो ये देखेंगे फिर जो बचा हुआ मसाला था ना उसका जो मैंने बैंगन फ्राई किए थे, ऑयल थोड़ा सा तवे पे बच गया था, वो भी मैंने इधर डाल दिया। तो मैंने अपने लिए ये बना ली थी और बच्चों को मैंने कहा मैं आपको ना आलू के पराठे बना देती हूँ। तो आप लोग भी कहेंगे हर वक्त ये पराठे, वैसे हमारे घर में गर्मियों में पराठे नहीं खाए जाते, मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाती, मैं टेस्ट ही नहीं करती चाहे किसी किस्म का भी पराठा हो। तो सर्दियां होती हैं जिसमें बच्चे आलू के पराठे शौक से खा लेते हैं और होते भी ईजी हैं। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।